Good evening. Hope you all are doing good. So today we are going to discuss Alfred Hershey and Martha Chase experiment. इससे पहले भी हम लोगों ने फ्रेडरिक ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, जिनकी रिपोर्ट्स को यूज करके बायोकेमिकल एनालिसिस हुआ था और बताया गया था कि डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल। पर काफी साइंटिस्ट उनकी इन इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से कन्विंस नहीं थे। उनमें से थे ये हर्शे एंड चेज। तो इन्होंने 1952 में अपना एक खुद का एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया। अब उस एक्सपेरिमेंट में इन्होंने लिए वायरसेस और बैक्टीरिया। और वायरसेस कोई ऐसे वैसे वायरसेस नहीं, बैक्टीरियोफाजेस लिए। अब इनका जो मेन गोल था, जो मेन फोकस था एक्सपेरिमेंट का, वो ये था कि फिगर आउट करना है कि जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है या फिर प्रोटीन है। ये इनके लिए मेन क्वेश्चन मार्क था। तो जो बैक्टीरियोफाजेस इन्होंने लिए थे, उनको इन्होंने दो सेपरेट मीडियम पे ग्रो करवाया। एक मीडियम में थे रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस, दूसरे में था रेडियो एक्टिव सल्फर। अब इन्होंने ऐसा क्यों किया, प्लीज राइट डाउन इन कमेंट बॉक्स कि रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ही क्यों लिए, फॉस्फोरस एंड सल्फर। प्लीज राइट डाउन। देखिए, आपने स्ट्रक्चर पढ़ा है, आपको पता है कि डीएनए के पास फॉस्फेट ग्रुप होता है, राइट। तो जब रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस इन्होंने लिया, तो उसके पीछे ये मेन मोटिव था कि जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, दे प्रोड्यूस फ्लोरेसेंस, जिसकी वजह से पाथवे को ट्रेस करने में आसानी होती है। इसीलिए जो भी साइंटिस्ट होते हैं, दे यूज रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस। तो बात यह है कि जब ये इन्होंने कल्चर पे ग्रो करवाया, तो जो बैक्टीरियोफाजेस थे, उनका जो होता है प्रोटीन कैप्सूल होता है, कुछ इस तरह से होता है प्रोटीन कैप्सूल। तो जो कैप्सूल होता है दैट इज मेड अप ऑफ सल्फर। तो जो सल्फर, रेडियो एक्टिव सल्फर उनके प्रोटीन कैप्सूल पे आ गया। और जो दूसरे, जो रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले जो थे बैक्टीरियोफाजेस, उनके जेनेटिक मटेरियल में आ गया, राइट। फिर उनमें क्या किया इन्होंने, इन्फेक्शन किया। अब जो बैक्टीरिया इन्होंने लिया वो कौन से लिए, ई कोलाई बैक्टीरिया लिए। अब जब ये रेडियो एक्टिव सल्फर वाला बैक्टीरियोफाज पे जब इन्फेक्शन करवाया ई कोलाई में, तो क्या हुआ, इन्फेक्शन किया, जेनेटिक मटेरियल अंदर गया। फिर इसको क्या कराया, सेंट्रीफ्यूगेशन कराया, ठीक है। सेंट्रीफ्यूगेशन के थ्रू क्या हुआ, ये जो इन्फेक्शन कर चुके वायरसेस थे वो सेपरेट आउट हो गए। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन आपने प्रोसेस पढ़ा होगा, लाइटर और हैवियर पार्टिकल्स को सेपरेट कर देता है विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, राइट। तो इससे जो वायरस इन्फेक्शन कर चुके थे वो सेपरेट आउट हो गए। अब ये क्या बचा, बैक्टीरियल सेल बचा। तो इस बैक्टीरियल सेल में इनको किसी भी तरह का रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला। ठीक है, तो इससे ये क्लियर हो गया कि जो बैक्टीरियोफाज का जो प्रोटीन कैप्सूल था, वो बैक्टीरिया के अंदर नहीं आया। ठीक है, तो यहां से ये पता चल गया। अब जब दूसरे में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस वाले जो वायरसेस थे वो इन्फेक्शन करवाया इकोलाई बैक्टीरिया के अंदर, और फिर उन्होंने सेम चीज की, ब्लेंडिंग की, सेंट्रीफ्यूगेशन किया। तो जो बैक्टीरियल सेल इन्होंने ऑब्जर्व किए आफ्टर सेंट्रीफ्यूगेशन, तो वहां पे इनको रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस मिले। उसका रीजन ये है कि जो इसमें फॉस्फोरस इन्होंने रेडियो एक्टिव लिया था, जो कि डीएनए होता है, डीएनए के पास फॉस्फोरस ग्रुप होता है, और जो उसका जेनेटिक मटेरियल है, और इन्फेक्शन करने के बाद जो डीएनए है वही बैक्टीरियल सेल के अंदर आया। इसी वजह से इनको इस केस में रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस मिला, और कोई भी रेडियो एक्टिविटी उधर नहीं मिली। जो सुपरनेटेंट था, बाकी जो सेपरेट आउट हुआ था, उसमें किसी भी तरह का इनको रेडियो एक्टिव मटेरियल नहीं मिला। तो इन दोनों एक्सपेरिमेंट से, इन दोनों केसेस को ध्यान में रखते हुए इनको पता चल गया कि भाई, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल नहीं है। जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, क्योंकि डीएनए ही अंदर गया था इन्फेक्शन के बाद, डीएनए ही इनको अंदर मिला था। रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस के केस में इनको डीएनए ही मिला था। ठीक है, सो यहां से ये इनको कंफर्म हो गया कि जो बायोकेमिकल नेचर है जेनेटिक मटेरियल का, दैट इज डीएनए। सो दिस इज Hershey and Chase experiment. This is very important for your board exam purpose also, as well as from NEET CUET perspective. तो प्लीज एक बार इसको जाके आप एनसीईआरटी के थ्रू भी रीड करें, एंड आई होप इस वीडियो के थ्रू भी आपको ये चीज
समझ में आई होगी। वी विल मीट इन दी नेक्स्ट सेशन। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड यस, ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।